जब आपको लगे कि आप अपनी ग्रास कटर मशीन से तंग हैं और बहुत परेशानी हो रही है घास काटने में, तब आपने इसको करना क्या है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम अगर ख़ुद ग्रास कटर मशीन को तेज़ करें तो क्या फ़ायदा होता है, अगर हम इसको मिस्त्री के पास लेके जाएं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाई गई है जो कि बहुत मुफीद साबित होने वाली है आपके लिए। जब आप मिस्त्री के पास अपनी ग्रास कटर मशीन को लेके जाएं तो उससे कौन कौन से जो ज़रूरी काम है वो करवाने हैं। खैर, जब मैं शॉप पे पहुंचा तो ये भाई साहब ने जो मशीन है इसको खोला हुआ था, क्योंकि मैंने इनको बताया हुआ था कि इसमें कौन कौन से काम होने वाले हैं और आपने कौन कौन से काम करने हैं। ये जो खराद मशीन के ऊपर छुरियां लगी हुई हैं, इनको टूल लगाने का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है। हर मशीन को नहीं होता। जब हम किसी ऐसी जगह पे चलाते हैं जहाँ पे छोटे मोटे पत्थर या कोई ऐसी चीज़ मशीन के अंदर आ जाती है तो उससे कट पड़ जाते हैं, छुरियां ख़राब हो जाती हैं, जिसके लिए छुरियों का जो साइज़ है वो आउट हो जाता है। सबसे जो पहला काम है वो यही होता है कि हमने छुरियां तेज़ करने से पहले इसको टूल लगवाना होता है, जो कि खराद मशीन के ऊपर एक कारीगर इसको अच्छे से समझता है और वो ख़ुद से उन छुरियों को बराबर कर देगा। जो भी छुरी ज़्यादा घिस गई होगी या जो भी छुरी बराबर नहीं होगी, आगे पीछे हो गई है या टेढ़ी हो गई है, उसको सही करने के लिए इन छुरियों को हमने सरान मशीन के ऊपर लगाना होता है। वैसे तो मैं वीडियोस बनाता हूँ कि हम खुद से कैसे अपनी ग्रास मशीन को तेज़ कर सकते हैं। जब आप कोई 5, 6 या 7 बार या 10 बार, वो हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी मशीन जो ग्रास कटर मशीन है उसको कितना चलाया है और किस हद तक चलाया है और कितना उसका नुकसान हुआ है, कितने एहतियात से चलाई है। ये सब चीज़ें करने के बाद जब आपकी ग्रास कटर मशीन ज़्यादा तंग करने लगती है, ख़ुद से सेट नहीं हो रही या ख़ुद से आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसको मिस्त्री के पास लेके जाना चाहते हैं, तो उससे आपने क्या क्या काम करवाने हैं, ये आज की तफसीली वीडियो है। ये मेरे शहर के अंदर तकरीबन 2 से 3 कारीगर हैं, लेकिन ये भाई साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने प्रॉपर मशीन को खोलना होता है, उसके बाद जो जो काम होने वाले होते हैं ये आपको मशवरा दे देंगे कि भाई इसके ये काम होने वाले हैं, ये करवाने ज़रूरी हैं और ये करवाने ज़रूरी नहीं हैं। फिर हमने अमल करना होता है एक कारीगर की बातों पे, जो इन चीज़ों को समझता है, जानता है, या जो इन चीज़ों का माहिर होता है इन चीज़ों को सेट करने का। आपने हर अनाड़ी लोहार के पास नहीं इसको लेके जाना, आपने एक्सपर्ट बंदे के पास इसको लेके जाना है जो ये चीज़ें सारी करता है। ये अब छुरियों को टूल लग रहा है, टूल लगाने का क्या फ़ायदा है ये मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल जो छुरियाँ ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती हैं वो पहले से बराबर होंगी, उसके बाद तेज़ होंगी। जैसे ये ब्लेड है, ये छुरियों के साथ होता है। छुरियाँ और ब्लेड आपस में जब बराबर काम करते हैं तो आपका जो घास है वो बहुत आसानी से काटा जाता है, बहुत आसानी से वो साफ़ होता है। ये सरान के ऊपर तेज़ कर रहा है भाई। सेम इसमें भी यही मसला होता है कि जब हम 1-2 बार या 3-4 बार या 5-6 बार ख़ुद से इसको हल्का फुल्का तेज़ करते हैं या छुरियों की रगड़ की वजह से ब्लेड आगे पीछे हो जाता है, तो इसको सरान मशीन के ऊपर लगाना ज़रूरी हो जाता है ताकि इसका जो लेवल है वो बराबर हो जाए। जब ब्लेड और छुरियों का लेवल बराबर होगा, उसकी धार अच्छी बन जाएगी, तो कैसे आपकी ग्रास कटर मशीन अच्छा काम नहीं करेगी। ये भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि आपने कैसे काम करवाना है। सबसे पहले उन्होंने सरान पे इसको तेज़ किया है, उसके बाद इसकी सफाई के लिए एक बेबी ग्राइंडर की मदद से इसकी सफाई कर रहे हैं। जो घास फूस जमी हुई है साइडों पे वो निकाल रहे हैं। तेज़ इन्होंने बिल्कुल कर लिया है सरान के ऊपर और अब हल्का फुल्का इसको साफ़ कर रहे हैं। ब्लेड का बहुत अहम किरदार होता है। ये आपके जो
ग्रास कटर मशीन है उसकी जो छुरियां हैं उसके साथ जब टच करेगा, जब छुरियां इसके ऊपर से रगड़ खाएंगी तो घास आपकी कटेगी। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया था, ये हथौड़े की मदद से सीधा किया जा रहा है। अब ये बिल्कुल अपने लेवल पे आ गया है। अब हल्की फुल्की सफाई जो टपोरा होता है या रेती होती है उससे की जा रही है। इसके बाद आएगी छुरियों की बारी। छुरियों को कैसे तेज़ किया जाता है ये भी आप देख लें। ये इन्होंने छुरियां हाथ में पकड़ ली हैं और सरान मशीन के ऊपर इनको तेज़ कर रहे हैं। इस तरह तेज़ करने से क्या होगा कि बिल्कुल लेवल के अंदर इसकी हर छुरी तेज़ होगी। कोई भी काम जब एक एक्सपर्ट बंदा करता है उसका बहुत फ़ायदा होता है। एक एक छुरी को इन्होंने पहले टूल लगाया है, मतलब सरान मशीन के ऊपर बांध के, खराद मशीन के ऊपर बांध के। अब जब छुरियां बिल्कुल बराबर हो गई हैं तो उसी लेवल के ऊपर इनको तेज़ किया जा रहा है बहुत महारत के साथ। असल जो तरीक़ाकार है वो यही है, हल्का फुल्का साफ़ करने के लिए या हल्की फुल्की तेज़ करने के लिए या हल्की फुल्की मिट्टी साफ़ करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, वो हम ख़ुद से कर सकते हैं। ग्राइंडर की मदद से बेबी ग्राइंडर मिलता है, उसके अंदर एक रेगमाल वाली डिस्क लगाएं और उससे आप उसको तेज़ करें या हल्का फुल्का साफ़ कर लें। लेकिन जब मैंने बताया कि हम इसको ज़्यादा देर चलाते हैं या 5-7 बार ख़ुद से इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद भी अगर सेट नहीं हो रही तो आप इसको मिस्त्री के पास लेके जाएंगे और इस तरह से इसका टूल लगवाएंगे। टूल लगवाने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको आप तेज़ करवाएंगे, ग्रीस करवाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, उसकी वजह यही है कि आपको एक एक चीज़ की समझ आए, कौन सा काम हमने किस वक्त करना है और कौन कौन से काम जो ज़रूरी हैं वो करवाने हैं। ग्रास कटर मशीन को तेज़ करवाना है जब, या उसको रिपेयर करवाना है या उसकी मरम्मत करवानी है। इसी तरह से एक एक करके जो सारी छुरियां हैं वो तेज़ की जा रही हैं। इसकी तकरीबन 5 छुरियां होती हैं, इसमें एक बड़े व्हील में आती है, उसकी 6 छुरियां होती हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। ये गुजरांवाला वाली साइड पे बनती हैं मशीनें, लोकल है पाकिस्तानी। इसके ऊपर मोटर भी लगाई जा सकती है लेकिन उसके लिए ये साइज़ छोटा है। आपको अगर इलेक्ट्रिक मोटर लगानी है या जनरेटर लगाना है तो आपको 24 इंच वाली मशीन का इंतखाब करना होगा। अब ये मुकम्मल सामान इसका खुला पड़ा है, अब इसकी फ़िटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले सरान के ऊपर तेज़ हो गई हैं छुरियाँ, अब टकोरे या रेती की मदद से इनकी जो साइडें हैं वो साफ़ की जा रही हैं ताकि कहीं भी अगर कोई लोहे का बुरादा रह गया तो वो बिल्कुल उतर जाए। ये बहुत मेहनत का काम है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। जो थोड़ा बहुत मैकेनिकल का काम जानता है वो कर भी सकता है, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन मेहनत में अज़मत है, ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं खराद मशीन चलाना या सरान चलाना। वैसे बेहतर है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं, उसको मज़दूरी दें, उससे मज़दूरी पूछें, उसको काम बताएं। अगर वो ख़ुद आपको काम बताता है तो बेस्ट है, क्योंकि किसी भी काम को जब हम करते हैं या किसी भी काम को जब हम किसी से करवाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत इल्म या आइडिया होना चाहिए। उसी के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए ये मुकम्मल तफसील के साथ अगर बताएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। इसमें वैसे तो बहुत सारे मॉडल आते हैं बाहर मुल्कों से, लेकिन ये लोकल पाकिस्तानी ग्रास कटर है, ये गुजरांवाला में तैयार होती है और इसी तरह से इसको तेज़ भी किया जाता है। हर बंदा इसको आसानी से खोल भी सकता है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये पहले 7-8 हज़ार की आती थी, अब महंगाई की वजह से ये 13-14 हज़ार की हो गई है। लेकिन जब ये नॉर्मल लॉन घर के अंदर बना होता है, एक बार बंदा ख़रीद ले तो फिर ये तकरीबन कोई 10-15 साल आसानी से गुजार जाती है। जब जितनी ये चलेगी उतनी इसकी मरम्मत भी होगी। ज़ाहिर बात है, जब कोई चीज़ ज़्यादा चलती है उसकी मरम्मत भी ज़्यादा होती है। एक एक चीज़ को देखना होता है। ये अब इसकी फ़िटिंग जारी है, इसके साइड वाले ये बैरिंग हैं, ये भी आपने चेक करने हैं। अगर ये लूज़ हैं तो ये आपने नए डलवाने हैं, लेकिन ये सही हैं। ये इसकी साइडें बिल्कुल इधर फिट होंगी। अगर हम इसको मुकम्मल खोलते, मुकम्मल एक एक चीज़ की वीडियो बनाते तो काफ़ी
लंबी वीडियो चली जाती, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबी हो रही है। आपने इसका एक एक नट चेक करना है, ग्रीस करना है और उसके बाद इस वीडियो के मुताबिक या अपनी महारत के मुताबिक इसको टाइट करते जाना है। मेरा काफ़ी पुराना तजर्बा है गार्डनिंग से मुतल्लिक़, तो इसीलिए इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करना या आप दोस्तों के साथ शेयर करना, मकसद यही होता है कि हम अगर कोई भी काम करना चाह रहे हैं या करते हैं या एक काम से मुंसलिक हैं, तो उस काम का हमें तजर्बा भी होना चाहिए, उस काम से मुतल्लिक़ हमें कुछ ना कुछ मालूमात भी होनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा पैसे ना भरने पड़े। क्योंकि जब आपको किसी काम का इल्म नहीं होता, जब आपको किसी काम का ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, तो फिर कारीगर भी अपनी मुँह मांगी रकम मांगता है। और जब आपको पता होगा कि ये काम इतने का हो जाता है या इतने में हो जाना चाहिए, तो फिर आप आसानी से अपनी मर्ज़ी के पैसे दे के अपनी मर्ज़ी से इसको सेट भी करवा सकते हैं या किसी भी काम को आसानी से आप कर सकते हैं। ये जो पहले 2 नट टाइट हुए हैं, ये जहाँ पे हम टोकरी लगाते हैं घास वाली, वो है। ये टोकरी के साथ एक नीचे सरिया होता है, वो नट टाइट किया जा रहा है ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पे फ़िक्स हो जाएं प्लेटें। क्योंकि जब ये फ़िक्स हो जाएगी तो आपकी जो छुरियाँ हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट काम करना है। ये देखें इस तरह से घूमना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बैरिंग लगे हुए हैं। अब बैरिंग की एडजस्टमेंट है, बैरिंग के नीचे एक स्प्रिंग होता है, उसको सेट करना भी ज़रूरी होता है। अब हम इसका ब्लेड लगाते हैं। ब्लेड लगाने के लिए 2 गुटके होते हैं, ये आपने इस तरह से रख लेने हैं और इसके अंदर से ही नट लगता है। इसके अंदर चूड़ी होती है जो नीचे प्लेट के साथ फिट होती है। यहाँ ब्लेड रखेंगे और फिर ब्लेड के दोनों नट हम लगाएंगे। इस तरह से इसके नट आपने टाइट कर लेने हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप जब मशीन को ख़ुद खोलेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। हाँ, बस तेज़ करना और उसका टूल वगैरह लगवाना ज़रूरी हो तो ज़रूरी लगवाना चाहिए। बाकी एक एक चीज़ को अगर हम रिकॉर्ड करने पे आते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से आपने ब्लेड को टाइट करना है। ये 13 नंबर का नट लगता है तकरीबन, और आपके पास अगर औज़ार हैं तो आप ख़ुद से खोल सकते हैं। अगर आपके पास औज़ार नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो आप इसको ज़रूर मिस्त्री के पास लेके जाएंगे। ये इसके नीचे ना एडजस्ट वाले नट है, इसको आपने ढीला कर लेना है। जब ये ढीले हो जाएंगे तो आपकी छुरियाँ बिल्कुल ब्लेड के साथ नहीं लगेंगी, बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये हमें अभी इसकी एडजस्टमेंट ढीली कर लेनी चाहिए, ताकि ये घूमने में या काम करने में हमें परेशान ना करे। देखें कितना इजी ये चल रही है, क्योंकि हमने इसकी एडजस्ट है जो वो ब्लेड के साथ से हटा दी है। छुरियाँ बिल्कुल ब्लेड से दूर हैं। ब्लेड को अच्छी तरह से टाइट करेंगे, उसके बाद बाकी दूसरा काम करेंगे। एडजस्ट वाले नट के नीचे एक स्प्रिंग होता है, वो भी लगाया जाता है, वो भी लगाना चाहिए। क्योंकि जब स्प्रिंग लग जाएगा, जब आपका जो स्प्रिंग है वो ब्लेड और छुरियों को आपस में मिलाएगा, उसकी वजह यही होती है कि आपका जो एडजस्ट वाला नट है वो बिल्कुल टाइट करने में आसानी होती है। जैसे ही छुरियों के नीचे या छुरियाँ कहीं पे फंसती हैं तो वो स्प्रिंग एडजस्ट कर लेता है उस चीज़ को। काफ़ी नट जो है ना लंबा होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइट करना पड़ता है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये देगी होता है, जो कि टूटने का भी ख़दशा होता है, इसलिए इसको आपने आराम से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब ये इस जगह पे इसका स्प्रिंग जा रहा है, स्प्रिंग इसके अंदर फंसाना है। स्प्रिंग को हमने खोल लिया था, क्योंकि ये टाइट करते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा हो जाता है, फिर आपने स्प्रिंग को खोल लेना होता है। वो भी मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि इसको आपने खोलना किस तरह, इसको आपने लंबा किस तरह करना है। दोनों साइडों पे बैरिंग के नीचे ये जगह बनी होती है स्प्रिंग लगाने की। ये अगर नहीं लगता तो आपकी छुरियाँ बिल्कुल लेवल पे नहीं आएंगी, बिल्कुल आपकी जो एडजस्ट है वो काम नहीं करेगी।
ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी किसी भी चीज़ का जो पुर्ज़ा है या औज़ार है वो अपनी जगह पे अगर सेट आ जाता है तो फिर हर चीज़ अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर देती है। अब ये एडजस्ट हम आहिस्ता आहिस्ता टाइट करेंगे, ब्लेड को और छुरियों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये काफ़ी हद तक जुड़ना शुरू हो गई हैं इस तरह से। इसको चेक करने का भी तरीका है। चेक करने के लिए आसान सा तरीका है, आप कोई भी अखबार का पीस लें, टुकड़ा लें या घास लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस हद तक कटिंग कर रही है या नहीं कर रही। दोबारा से हल्की हल्की रेती लगा लेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये कितना काम करती है और किस हद तक ये काम कर रही है। रेती लगाने का मकसद होता है थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए। ये देखें, ये अभी थोड़ा सा चबा रही है, इसकी एडजस्ट टाइट की है। इसको देखना होता है कि एडजस्ट टाइट करते करते हम कहीं इसकी एडजस्ट ज़्यादा टाइट ना कर दें। अब हम इसकी गरारियाँ, काटर और इसके अंदर एक वाशर लगती है जो ज़रूरी होती है। यहाँ पे एक काटर लगेगी, ग्रीस होगा, उसके बाद इसका टायर लगेगा। ये देखें, ये बिल्कुल अब चेक किया जा रहा है कि ये कहीं ज़्यादा बाहर तो नहीं आ रही गरारी। इसको आपने ग्रीस कर लेना है, कोशिश करें ग्रीस ही लगाएं। वैसे पुराना मोबिल ऑयल भी लगाया जा सकता है, नया भी लगाया जा सकता है, लेकिन ग्रीस ज़रा ज़्यादा अरसा चल जाती है। ये काटर है, ये यहाँ पे इसके अंदर सुराख होता है, यहाँ पे फिट करते हैं इसको। इसका साइज़ हमने ना पूरा रखा हुआ है। बाज़ ऐसा होता है कि इसको जब हम रिवर्स लेते हैं मशीन को तो फिर ये फ्री घूमते हैं, लेकिन हमने इसको फ्री में नहीं रखा हुआ। हमने दोनों साइडों पे इसका ज़ोर लगता है, दोनों साइडों पे ये चलती है। आगे को तो हमने चलानी है, पीछे को ये अगर चलाना चाहें तो चलेगी, लेकिन हमें उस तरफ चलाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे हम अगर रिवर्स लेते हैं तो ये फ्री होना चाहिए व्हील, लेकिन उससे क्या होता है कि जब हम ज़ोर लगाते हैं तो इसकी जो कटर है वो आहिस्ता आहिस्ता घस के ख़राब हो जाती है, बार बार हम ये स्लिप मारती है। इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया ताकि जो इसकी कटर है वो बार बार ख़राब ना हो। ये इसका ढक्कन वगैरह लगा देना ताकि इसमें घास और मिट्टी वगैरह ना जाए। ग्रीस वगैरह का अमल हम ख़ुद भी कर सकते हैं और इसको हर कटाई के बाद, हर हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद इसको आपने ग्रीस भी कर सकते हैं या इसको आप ऑयल भी दे सकते हैं ताकि ये बिल्कुल इजी चले। यहाँ पे भी आप ग्रीस लगा सकते हैं। ये जो काटर है ना, ये बिल्कुल फ़िक्स होनी चाहिए, ये लूज़ नहीं होनी चाहिए। जब ये लूज़ होगी तो आपकी गरारियों को भी नुकसान होगा। ये जो छोटी गरारी है या बड़ी गरारी है, इनको बिल्कुल इसके अंदर फ़िक्स करना है ताकि ये काटर जो लूज़ होगी ना ये ख़राब करेगी। गरारी के अंदर ग्रीस लगानी है और फिर इसकी साइडों पे भी ग्रीस लगानी है। जो दंदे हैं, ये दरमियान वाला एक्सल है, इसके ऊपर भी ग्रीस लगानी है और फिर हमने इसको बड़ा व्हील लगा देना है। बड़े व्हील की साइडों पर भी गरारी होती है, उसको भी आप ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे व्हील को, छोटी गरारी को ग्रीस कर देते हैं तो ये काफ़ी हो जाता है। इसी तरह से हम इसको चेक करते हैं। ये अब तकरीबन फिटिंग इसकी हो चुकी है। अब इसकी जो एडजस्ट वाले टायर हैं वो लगेंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो घास है ना उसको आपने कितने लेवल पे रखना है, 1 इंच पे रखना है या 2 इंच पे रखना है या आधी इंच पे रखना है, क्योंकि आपकी जो घास की लेयर है ना वो इन टायरों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपने इनको अगर नीचे रखा है तो घास आपकी उतनी ही बारीक कटेगी या ऊपर से कटेगी। ये आपके अपने लॉन के हिसाब से, अपने मतलब जितना आप घास कारपेट बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माज़रत। अब आपको मुकम्मल तरीका या तफसील भी बतानी थी जो ज़रूरी होती है। अभी आप चेक करें कितना अच्छे से ये काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मेरे चैनल गार्डनिंग माई हॉबी को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की गार्डनिंग से मुतल्लिक रिलेटेड मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।